हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसओ टीचिंग पर एक बार फिर से। जो आपका चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 14 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर आपको 11 से लेके और 15 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज वीडियो को पहले वॉच करिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने यहाँ पर नोट कर दिया है। आइए कंडीशन को समझते हैं, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। बिना देर किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में क्लियर हो रहा होगा, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें आपको AB इज पैरेलल टू DC। AB किसके पैरेलल है? DC के। बिल्कुल दिख रहा है, AB पैरेलल है DC के, दे रखा है। तो अब इसमें और दूसरी कंडीशन है AD इज पैरेलल टू BC। बिल्कुल सही है, AD इज पैरेलल टू BC। क्लियर ना। अब आपसे पूछा ये जा रहा है इसमें कि एंगल ADC ABC इज इक्वल टू एंगल ABC। मतलब कहना ये चाहता है इसमें कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसमें 2 पेयर्स ले लीजिए, 2 पेयर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे एंगल में जो एंगल DAB है, DAB और प्लस एंगल DAB ले लिया, और एक एंगल आप इसमें ADC ले लीजिए, एंगल ADC इज इक्वल 180 डिग्री। अब 180 क्यों हो गया? ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। आप समझ गए या नहीं समझे इसमें? देखिए DA और B समझ गए, DAB और AD और C, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने दोनों ले लिए और 180 के बराबर है, क्योंकि को इंटीरियर की प्रॉपर्टी इसमें लगी है। इसको ले लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, एंगल ABC और प्लस एंगल A, देखिए ABC और DAB, सही है, DAB इसमें मेरे पे DAB और बराबर रखिए इसको 180 पे। रीजन क्या कहेंगे आप? को इंटीरियर एंगल से इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर ना। तो अब आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को आप बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहां पर दोनों ही इक्वेशन 180 डिग्री के इक्वल है। क्लियर। तो जब 180 के बराबर हैं इसमें, तो एंगल DAB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC और प्लस एंगल DAB। समझ गए इतना। अब चूंकि एंगल DAB और DAB दोनों में ही आ रहा है, कट कर दीजिए इससे, तो एंगल ADC और बराबर आ जाएगा एंगल ABC की। ये आपने प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो चुका है। बताइए कितना कठिन था, है ना इजी? बिल्कुल इजी है भाई, इसमें कठिन तो कुछ है ही नहीं है। कठिन आपको लग रहा है तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा शार्प कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ कोई भी चीज कठिन लगेगी नहीं आपको, ठीक है। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चंस हमने पहले वाली वीडियो में भी करा दिए हैं। वीडियो को अच्छे से पहले वॉच करिएगा और मुझे कंसीडर करके ये बताना मत भूलिएगा कि आपको इसमें तरीका जो है वो किस तरीके से क्लियर हो पा रहा है, अच्छे से क्लियर हो पा रहा है या आपको डिफिकल्ट लग रहा है। अगर आपको डिफिकल्ट भी लग रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताना मत भूलिएगा, ताकि इसमें मैं आपको और इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा सकूं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 मैंने यहाँ पर कंडीशन नोट किया, हालांकि क्वेश्चन आपको बुक को थोड़ा सामने रख के देखेंगे तो आप इसमें अच्छे से और विजिबल कर पाएंगे, ठीक है ना। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और बुक को अपने पास ही रखना, ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से उसमें देख सकें। अब देखिए इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है, जो एक फिगर दे रखा है, इसमें फिगर का नेम मेंशन नहीं है सबसे पहले तो। अब जब फिगर का नेम मेंशन नहीं है तो कुछ लाइंस दे रखी हैं, L इज पैरेलल टू M, L जो है वो M के पैरेलल दे रखी है। कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q। जो P लाइन है ये वाली Q के पैरेलल दे रखी है। अब इसमें आपसे 4 एंगल पूछ रहा है, इसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। पहली कंडीशन,
ध्यान दीजिएगा, पहली कंडीशन में आपको क्या करना है, एंगल जो ए है वो बराबर हो जाएगा 65 डिग्री के। रीजन आपको पता होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल दे रखा है जो आमने सामने के हैं। जब आपकी दो पैरेलल लाइंस दे रखी हूं या एक ट्रांसवर्सल लाइन किसी भी लाइन को कट करती है तो वहां पर मोस्टली जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट भी बनते हैं, अल्टरनेट भी बनते हैं, करेस्पॉन्ड भी बनते हैं और कोइंटीरियर भी बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए बराबर 65 डिग्री का आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी। अब एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 के। रीजन क्या रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल आपके को इंटीरियर्स होंगे, एंगल ए और एंगल बी, क्योंकि ये सेम लाइन पर है। एंगल ए और एंगल बी ये सेम लाइन पर है, ठीक है ना, एल पर। तो एंगल ए बराबर आपने 65 डिग्री निकाला था और बी बराबर आपको जब निकालना है इसमें तो 180 में से माइनस कर दीजिए। बी बराबर 180 माइनस 65, तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, 115 डिग्री का आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा और 1 तो यहाँ पर दे रखा है। अब आ जाते हैं इसमें एंगल बी प्लस सी। एंगल बी प्लस सी जब निकालेंगे तो आपका सेम रीजन है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। इसमें एंगल आपका जो ए है वो सी के बराबर है। अपोजिट एंगल्स कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट तो बिल्कुल मत कहिएगा। इसमें मैं आपको सिंपली भाषा में समझा रहा हूँ। चलिए, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं पूरा तो मत करिए, आप इसको डायरेक्टली भी करिए। एंगल जो सी बराबर है वो एंगल हो जाएगा ए के। ये अपोजिट एंगल कहेंगे आप, अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल है, चूंकि एंगल सी बराबर हो जाएगा 65 हो जाएगा, सी बराबर 65 के हो जाएगा। इसको आपको डायरेक्टली ही करना है। कोई टीचर आपको अगर ये कहता है कि इसको सॉल्व करके दिखाइए तो सॉल्व करके भी आप दिखा दीजिए। बी और सी को आप एक को इंटीरियर एंगल से लेके और सॉल्व कर दीजिए, तभी आपका आंसर सेम आ जाएगा। अब चूंकि इसमें डी बराबर हो जाएगा बी के। अब चूंकि डी बराबर बी के क्यों हो जाएगा भाई, रीजन तो सेम है ना, अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल आपस में बराबर, अपोजिट एंगल जो भी होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। अब चूंकि डी बराबर जब निकालना है तो आपका एंगल बी आपने निकाल लिया 115 डिग्री की, सही है। तो आपके यहाँ पर चार एंगल्स फाइंड हो चुके हैं। एंगल ए बराबर 65, बी बराबर है 115 का, सी बराबर 65 का और डी बराबर हो जाएगा 115 का। कहिए, कठिन तो नहीं लगा? इजी क्वेश्चन था, वैसे आपको अच्छे से समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल्स पेयर बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट बनेंगे, ये वाले, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये सेम एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें पैरेलल की कंडीशन दे रखी है। चैप्टर ही भाई पैरेलल का है तो कंडीशन तो लगानी है। अब कंडीशन लगानी है तो आप आंसर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैंने इसका रीजन लिखा नहीं है, हालांकि आप इसमें अपोजिट एंगल्स लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्टेप यहाँ पर मिसिंग हो जाता है तो आप यहाँ पर समझिएगा कि टीचर भूल गया है। हो सकता है कि मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ तो रिदम में कुछ चीजें यहाँ पे रह जाने से रहेंगी नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर एक एक स्टेप जब मैं समझा रहा होता हूँ तो बाई चांस मैं लिखता नहीं हूँ जानबूझकर। जैसे यहाँ पर अपोजिट एंगल रह गया तो मैंने जानबूझकर नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया था। मैं थोरोली भी करा रहा हूँ आपको और अंडरस्टैंड भी करा रहा हूँ विद द फिगर। तो आप यहाँ पर ये मत करिएगा कि टीचर ने गलत करा दिया है। गलत कराने का कोई मतलब नहीं होता है, बस आप ये अंडरस्टैंड करते जाइए कि यहाँ पर जो हमें बताया, सुनते भी तो हो, सुनो उस चीज को, फिर समझो उसको, ठीक है ना। एक आध स्टेप रह जाएगा तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस आप समझिए तो आप लिख लेंगे। जब आप लिख लेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 की कंडीशन यहाँ पर देखिएगा, ये दे रखी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर सुनते हैं, जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल दे रखी है। यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, ये वाली, ए बी इज पैरेलल टू डीसी एंड ए डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो अब इसमें एक कंडीशन और है, यहाँ पर एसी दे रखा है, जो कि एसी एक डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एसी डायगोनल है, यहाँ पर आपने यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए, ये क्वेश्चन आप ओरली भी निकाल सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे तो आप इजीली कर लेंगे। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है खास। जो आपका एंगल एसीबी है, एसीबी बराबर देखिएगा एसीबी, क्लियर। ये हो जाएगा एंगल डीएसीपी। डीएसीपी कैसे हो जाएगा, रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ। डीएसीपी ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल,
कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल है सेम लाइन पर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, सेम लाइन पर एक ऊपर एक नीचे की तरफ। एसीबी कितना दे रखा है, एसीबी x डिग्री है, x डिग्री बराबर डीएसी कितना दे रखा था, डीएसी 40 डिग्री। आंसर आपका कंप्लीट, x बराबर 40 डिग्री आ गया। सिमिलरली आप इसमें दूसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल एसीडी, एसीडी इज इक्वल एंगल बीएसी के। रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स की रहेगा। अब ये 22 डिग्री दे रखा है और ये आ जाएगा 35 डिग्री के, और ये आपका आंसर कंप्लीट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 की कुछ कंडीशंस और फिगर मैंने यहाँ पर बना दिया है, इसको देख लीजिएगा पहले आप। इसमें दे रखा है, गिवन फिगर दे रखा है ABCDE, ठीक है। अब इसमें AB इज पैरेलल टू CD के दे रखा है। क्वेश्चन को अच्छे से पहले तो क्लियर करिएगा, पहले अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन को समझेंगे, ठीक है। इसमें एंगल BAE बराबर कितना दे रखा है, देखिए BAE बराबर 125 डिग्री दे रखा है। अब इसमें एंगल BAC, BAC ये x है, ABD, ABD भी x है, ये और वाला एंगल बराबर दे रखा है। BDC, BDC ऊपर देखिए BD और C, D पर कितना दे रखा है, 22 डिग्री दे रखा है। ACD, ACD Z, क्लियर। सबसे पहला काम आपका क्या है, इसमें एंगल आपको ये वाला फाइंड आउट करना है x, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, एंगल CAB, ठीक है, या BAC कह लीजिए आप इसमें एंगल। तो एंगल BAC और प्लस एंगल BAE बराबर हो जाएगा 180 के। रीजन क्या रहेगा यहाँ पर, लीनियर पेयर है ये। कैसे पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। रीजन देखिएगा, BAC, BA और E ये दोनों एंगल्स 180 के बराबर लीनियर पेयर से यहाँ पर, ठीक है। BAC कितना था, x है, और प्लस BAE 125 है, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री की। तो एंगल जब x निकालेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे 125, तो जो एंगल आपका निकल कर आएगा कितना आ जाएगा, 55 डिग्री का आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 55 डिग्री। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो x बराबर 55 आ गया। E वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो आप इसमें एंगल लिखेंगे जो आपका एंगल ABD है, ABD बराबर भी आपका कितना आ जाएगा, 55 डिग्री का आ जाएगा। कितना समझ गए आप, ठीक है। दो एंगल आपके आ चुके हैं। अब इसमें ये दो तो हमने फाइंड कर लिए, इन दोनों को फाइंड करिए और इन दोनों को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई, अब मैं फिगर के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूँ तो देखते जाइएगा। नाउ x प्लस वाई, अब मैं x ये वाला और y ये वाला, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर ये आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या रहने वाला है इसमें, को इंटीरियर्स। कौन सा, को इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स। x अभी हमने निकाला 55 डिग्री का, और प्लस वाई और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। y बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 55। ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा y बराबर, ठीक है। अब जब ये आ गया और z बराबर आपको निकालना है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। z बराबर मैं इस वाले एंगल को बराबर रख सकता हूँ कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो मैं इसे निकाल देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल जो z बराबर है एंगल BAE के है, तो इसमें जो एंगल y बराबर है कितना आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। और जो एंगल z है ना, ये वाला जो ये एंगल जो z है वो इस वाले एंगल के कैसे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रीजन क्या लेना चाहेंगे, एंगल z इज इक्वल एंगल BAE, रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है भाई। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा, अर्थात आप इसमें लिखेंगे z बराबर 125 डिग्री। क्लियर हो गया। अब हम स्टूडेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, और इसके साथ ही आपकी ये वाली एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश, ठीक है।
तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर आपको ये फिगर बने हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है वो चीज समझते हैं। देखिए ये नंबर फर्स्ट है और ये फिगर नंबर सेकंड दे रखा है और ये फिगर नंबर है थर्ड, ठीक है। तो इन तीनों की कंडीशन में आपको क्लियर कर रहा हूं, सुनिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा भी। इसमें लिखा हुआ है देयर आर टू लाइंस L एंड M आर कट बाय ट्रांसवर्सल T, ठीक है। फाइंड वेदर L इज पैरेलल टू M। आपको ये बताना है कि यहाँ पर दो लाइन जो L और M दे रखी हैं ये पैरेलल हैं इन ईच केस और नॉट। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो एंगल्स दे रखे हैं पहले तो आप उनको मेजरमेंट करके देखिएगा। ये 40 डिग्री है, ये 130 डिग्री दे रखा है, ये 35 डिग्री का है और ये 145 डिग्री का दे रखा है। इसमें ये 125 और ये 60 डिग्री का दे रखा है। हम जो इसमें कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं वो ये है कि अगर हम जो दो एंगल दे रखे हैं इनको अगर ऐड करके 180 डिग्री अगर आ जाता है तो ये लाइंस ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट तो हो ही रही हैं लेकिन ये पैरेलल भी होंगी, ठीक है ना। नहीं समझे? चलिए समझाता हूं इसे। जैसे 40 डिग्री दे रखा है और ये 130 डिग्री दे रखा है, इन दोनों को आप ऐड करिए। देखिए अगर आप इसमें 30 डिग्री और प्लस 140 डिग्री करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है 170 डिग्री। तो इसमें लिखना है 170 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या ये इस कंडीशन में पैरेलल होगा? नहीं। तो L इज नॉट पैरेलल टू M इन दिस केस। ये L और M एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन को देखिए, यहाँ पर दूसरे का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर नीचे कर रहा हूँ तो सुनिएगा। अब इसमें कितना दे रखा है 35 और प्लस 145 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री आ जाएगा ना। तो आप यहां पर कह सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या ये पैरेलल होगा? यस, L इज पैरेलल टू M इन दिस केस। क्लियर हो गया? सेकंड वाले का सॉल्यूशन वो है। थर्ड वाले का इधर देखिएगा 125 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 185 डिग्री। क्या 185 डिग्री 180 के बराबर हो सकता है? नहीं होगा। तो L इज पैरेलल टू M इज नॉट इन दिस केस। क्लियर ना? मुझे ये समझाना था आपको। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब इसमें अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो पाती है, कंडीशन क्लियर नहीं हो पाती है, तो आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था क्योंकि आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है और इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर 15 पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित बने रहिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।